अस्सलाम वालेकुम, मेरा नुमान आप देख रहे हैं टेकहोज़। यार पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन के बाद पाकिस्तान की जो लोकल स्मार्टफोन मार्केट है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है। अब हम लोग जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर इंटर होने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपने असेंबलिंग प्लांट्स और जो मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज हैं उनको लगाने के बारे में इंटरेस्ट शो अप करवा रही हैं। अभी रिसेंटली वीवो ने फैसलाबाद के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है वहाँ पर जगह वगैरह ले ली, उनकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी चल रही है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स को बनाने के लिए। और सैमसंग भी काफ़ी दफ़ा इंटरेस्ट को शो अप करवा चुका है कि वो लोग पाकिस्तान के अंदर अपने स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अब ये जो दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है ना यार, आप लोगों को पता है कि काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसके रिलेटेड हमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स को बनाना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली PTA के रेगुलेशंस और रूल्स आ चुके हैं जो कि सभी फैक्ट्रीज़ को फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्शन करना चाह रही हैं। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई फैक्ट्री आएगी पाकिस्तान के अंदर तो उनको कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अलावा इनिशियली तौर पर कुछ प्रोडक्शन यहाँ पर होंगी, कुछ चीज़ों की वो लोग असेंबलिंग यहाँ पर करेंगे, कुछ बाई से आएंगी। तो इसी के बारे में अभी रिसेंटली PTA की एक पूरी रूल बुक सामने है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि निचली तौर पर यानी कि पहले 2 सालों के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज आएंगी उन्हें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो पूरे रूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली तौर पर कनेक्टेड हैं असेंबली और प्रोडक्शन के रिलेटेड। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को इसी किस्म की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके। अब ये जो लिस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि बेसिकली आने वाले 2 सालों के लिए है कि 2 सालों के अंदर क्या सारी रेगुलेशंस होंगी। यहाँ पर PTA ने ये कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल के 2 सालों के अंदर जितने भी % स्मार्टफोन बनेंगे उनमें से 2% जो स्मार्टफोन्स होंगे उनकी पैकेजिंग पाकिस्तान के अंदर लोकली तौर पर बनेगी। इसके अलावा 1% स्मार्टफोन्स की जो हैंड फ्रीज होंगी वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। 2% स्मार्टफोन्स के जो चार्जर होंगे आने वाले 2 सालों के अंदर, मतलब कि अगर 100 फ़ोन बनाना 2 सालों के अंदर तो 2 स्मार्टफोन्स के जो चार्जर होंगे वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 10% जो डिवाइसेस होंगी उनके मदरबोर्ड्स को पाकिस्तान के अंदर असेंबल किया जाएगा। इसके अलावा 8% स्मार्टफोन्स के जो डिस्प्लेज होंगे उनके जो दूसरे पार्ट्स होंगे उनको पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 सालों के अंदर अगर एक स्मार्टफोन जो कि 8% से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बन रहा है उसके ऊपर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान का लोगो लगेगा या फिर स्मार्टफोन कंपनीज को कहीं ना कहीं पर ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगी। अब यार यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन के ऊपर देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा तरस चुका हूँ, क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि असेंबल्ड इन चाइना लिखा होता है, डिज़ाइन पता नहीं कैलिफोर्निया कहीं पर भी, लेकिन ये वाली जो चीज़ है मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करवाएगी। तो ये वाले जो रूल्स हैं, ये वाली जो रेगुलेशंस है जिसके अंदर कंपनीज़ को यहाँ पर पैकिंग करनी पड़ेगी, इनिशियली तौर पर चार्जर हैंड फ्रीज होंगी, मतलब कि कुछ अमाउंट के अंदर उनको यहाँ से मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर रहते रहते उनको अपनी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा PTA का रूल्स हैं लेकिन जिनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब यार देखो, हम लोगों ने जितनी प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करना था रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर जो कि DIRBS का पूरा सिस्टम था वो हम लोगों ने कर लिया हुआ है। अगर हम लोग इस वक्त करंट सिचुएशन के ऊपर देखते हैं ना तो पाकिस्तान के जो स्मार्टफोन्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। जो हेल्दी कंपटीशन वो काफ़ी हद तक बन चुका हुआ है। स्मार्टफोन कंपनीज को भी पता है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। तकरीबन 6 से लेकर 8 करोड़ तक जो यूजर्स हैं मोबाइल फ़ोन के मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो अभी भी जो हमारे फीचर फ़ोन्स होते हैं जो कि बटनों वाले होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर तो स्मार्टफोन कंपनीज़ को इस ऑडियंस को ग्रैब करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फीचर फ़ोन्स को यूज़ कर रही है, तो उनको पाकिस्तान के अंदर ही स्मार्टफोन्स को असेंबल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करते हैं ना कि एक बंदा जो कि फीचर फ़ोन को यूज़ कर रहा है, अगर उसने कोई स्मार्टफोन बाय करना तो वो मैक्सिमम 10,000 से लेकर 15,000 के प्राइस टैग के अंदर स्मार्टफोन को बाय करेगा। ये वाला जो प्राइस सेगमेंट है इस प्राइस को मेंटेन करना स्मार्टफोन कंपनीज के लिए बाहर से स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट करके वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे। इसलिए स्मार्टफोन कंपनीज के पास एक ऑप्शन यही है कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन और असेंबलिंग करें, क्योंकि जब यहाँ पर असेंबलिंग की जाएगी तो जो टैक्स लगे वो काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा। और अगर एक कंपनी नहीं करती तो भाई जो दूसरी कंपनी वो टोटली तौर पर मार्केट को ग्रैब कर लेगी। अगर हम लोग नोटिस करते हैं ना तो इन्फिनिक्स और टेक्नो है इनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर होती भी है तो इनकी जो प्राइसेस होती हैं कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। तो अब वीवो भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ रहा है। जब वीवो के प्लांट्स लगेंगे तो वीवो भी जो लोअर मिड रेंज की मार्केट है उसको ग्रैब करेगा तेज़ी के साथ। तो जो दूसरे प्लेयर्स होंगे भाई वो भी तो पीछे रहेंगे नहीं, वो भी कहेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर ही प्लांट वगैरह लगा लेते हैं। और
अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स या फिर टेक्नो वगैरह की, तो इनका जो इम्पैक्ट है ना ग्लोबल मार्केट के ऊपर इतना कोई खास ज़्यादा नहीं है कंसिडरेबली। अगर हम बात करते हैं वीवो की, तो वीवो का जो इम्पैक्ट है ग्लोबल मार्केट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा, अगर वीवो की फैक्ट्री लगती है पाकिस्तान के अंदर तो जो मैसेज जाएगा दूसरी कंपनीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव जाएगा, क्योंकि वीवो लोअर मिड रेंज से लेके अपर मिड रेंज इवन के फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर भी काम कर रही होती है। तो सैमसंग इतनी देर से जो अपना माइंड बनाने की कोशिश कर रहा है ना कि उसने आना है, वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दफ़ा कह चुका हुआ, इंटरेस्ट को शो अप करवा चुका हुआ। जब वीवो की फैक्ट्री लगेगी तो भाई सैमसंग के लिए भी एक अलार्मिंग कंडीशन बन जाएगी कि उसने अगर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अपना जो होल्ड है उसको स्टेबल रखना, प्राइजेस को एग्रेसिव रखना, तो वो लोग लाजमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स को लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगी तो पाकिस्तानी जो वर्कर्स होंगे उनके अंदर जो टेक्निकल स्किल आएगी वो भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स के असेंबलिंग की या फिर मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पर जो हमें स्किल चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी फैक्ट्रीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो स्किल है ना, जो स्किल लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हमें ये एक पूरा ट्रेंड जो इकोसिस्टम है उसको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ना एप्पल की भी, तो यार एप्पल अमेरिका के और चाइना के आपस में जो हालात है तो कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। एप्पल चाइना के अंदर इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्किल लेबर है। हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं अपने स्किल लेवल को बिल्ड करने के लिए तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आ सकती है, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना ज़ीरो से स्टार्ट करने की, तो जब ये कंपनीज आएंगी तो हमारी जो लेबर होगी वो स्किल उसके अंदर कम्युनिकेट होगी, मतलब उनके अंदर ट्रांसफ़र होगी, तो जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो प्राइजेस होंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम आएंगी। देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनी सबसे पहले आती है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके रिलेटेड अब इतनी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये ठीक है या फिर नहीं ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि 1 या फिर 2% तक चीज़ें उन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है और इतने रिसोर्स तो यहाँ पर डेफिनेटली वो होंगे ही होंगे, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आएगा। और एक चीज़ ये भी है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, इसलिए जो उनका मार्जिन है ना वो काफ़ी कम है। अगर वो बाहर से इंपोर्ट करके लेके आते हैं डिवाइसेस को, उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं फुल डिस्काउंट की जो कि उनको मिलेगा, काफ़ी कम टैक्स लगेगा, कंपटीशन ज़्यादा है, तो उनका भी मार्जिन यहाँ पर इंक्रीज़ होगा जब वो यहाँ पर असेंबलिंग करेंगे। तो ओवरऑल सबकी जीत होगी, सभी के लिए विन विन कंडीशन है। तो हम लोग इस वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि सैमसंग कब तक पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। और अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।